गारंटीड, राइट? तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आप यहाँ पे इस बिजनेस में अपना पैसा तो दे नहीं रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपसे ले रही हूँ, ठीक है, या ये बिजनेस आपसे ले रहा है और आपको इन रिटर्न में पैसा दे रहा है? आपको क्या लगता है एज एन आइडिया कि आपसे ये बिजनेस क्या ले रहा है? क्या उसकी डिमांड है? क्या उसने लाखों रुपए मांगे आपसे कि आप इतने लोगों की पेमेंट दो, इतना ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी? यस, कुछ लोग बोल रहे हैं समय, यस, और क्या ऑप्शन हो सकता है? कमिटमेंट, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ठीक है, मेहनत। और 5 चीजें हैं, 5 इंपॉर्टेंट, 5 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम आपसे पैसे नहीं लेते। 3 साल में हम 50,000 से लेके 1 लाख तक की आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप अगर जैसे हम बता रहे हैं अगर वैसे ही काम किया, थोड़ा सा इधर नहीं, थोड़ा सा उधर नहीं, कुछ नहीं, तो आपकी इतनी इनकम आनी है, ठीक है? तो मैं आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे क्या दोगे? पहली चीज, मैं आपसे मेहनत मांगती हूँ, राइट? 3 साल में 50,000 से ऊपर का पे आउट अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो पहली चीज मैं डिमांड करती हूँ कि आप मुझे 3 साल में, जो कि 22 साल में, 25 साल में भी कमिटमेंट आपको नहीं मिलती है, मैं कहती हूँ मुझे मेहनत चाहिए। दूसरा, मुझे समय चाहिए, आपका टाइम चाहिए। एनी हाउ, अगर मैं अमाउंट नहीं ले रही हूँ, लाख रुपए नहीं ले रही हूँ आपसे, 2, 5, 10 लाख रुपए नहीं ले रही हूँ, तो मुझे आपका समय चाहिए। तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए? तीसरी चीज मुझे चाहिए रिस्पेक्ट। कैसी रिस्पेक्ट? कि अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको इतने बजे मीटिंग में आना है, तो आना है, मतलब मेरी बात की वैल्यू करना, मेरी बात की रिस्पेक्ट रखना। जो कंपलसरी आपका टाइम है वो तो टाइम है ही, जो आपका कंपलसरी, जैसे मान लो आप जॉब करते हो, उस जॉब के टाइम के साथ में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आपके कॉलेज का टाइम है, मैं नहीं छेड़छाड़ करने वाली, ठीक है? अगर आपका कुछ भी बहुत कंपलसरी, जो मतलब बिल्कुल उसके साथ में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसके साथ में बिल्कुल मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। लेकिन उसके बाद का जो भी टाइम है वो मुझे चाहिए, कि मैं आपको गाइड कर सकूं, बता सकूं कि काम कैसे करना और कैसे अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं बोलते रहना है, उसको एक्चुअल में हकीकत में कन्वर्ट करना है, राइट? तो तीसरी, पहली चीज मेहनत, दूसरी चीज समय, और तीसरी चीज कि आपका एक तरीके से रिस्पेक्ट, की यस मैम जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, जहां मिलने बुलाएंगे, अगर वो बोलेंगे कि आपको यहाँ जाके मीटिंग करनी है, आप मुझे बताओ आप करते हो कि नहीं करते हो? अगर आपसे बोला जाए, कोई अचानक से आपका सेंटर पड़ जाए, ठीक है, एग्जाम का, या फिर आपसे अचानक से आपको कोई रिसीव करने आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो आप जाते हो कि नहीं उस जगह पे? जाते हो, ऑफकोर्स जाते हो। तो अपने सपनों के लिए क्यों नहीं जाओगे? अपने इनकम के लिए क्यों नहीं जाओगे? 100% जाओगे, ठीक है? इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं बातों की वैल्यू रखना, ठीक? चौथी चीज क्या डिमांड करती हूँ? चौथी चीज मैं डिमांड करती हूँ कि देखो, यहाँ पे एक चीज पहले से मैंने भी अपने माइंडसेट में रखी हुई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अगर माइंडसेट में रखोगे ना, 3 साल बहुत आसान हो जाएंगे आपके। वो क्या होता है? बहुत आसानी से जाएंगे। कैसे जाएंगे? आपके जो रीपरचेज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, रीपरचेज ही आपकी पैसिव इनकम दिलवाती है। आपकी पैसिव इनकम अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो क्या करना है? टाइम टू टाइम रीपरचेज करना है। कंपनी क्या कहती है कि भाई आप अपना टाइम से रिपर्चेज करो, अपनी वर्किंग के ऊपर ध्यान दो, और बहुत आराम से आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान बना सकती है। पूरे महीने अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिपर्चेज के ऊपर बात करें, तो हम आपके साथ में काम कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, राइट? अभी कंसिस्टेंसी बोला जा रहा है। कंसिस्टेंसी क्यों सारे लीडर्स बोलते हैं? बिकॉज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अपना रिपर्चेज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 200 रुपए आपकी लर्निंग के ऊपर खर्च होते हैं, 300 रुपए, 400 रुपए, जो भी आपके जो सेमिनार्स में होते हैं हर महीने का, 200 रुपए के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं, तो साल का कितना हो जाता है? 2400 रुपए, ठीक? और अगर मैं 3 साल का काउंट करूं, तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए से अंडर में आ जाएगा। घर का सामान तो आप वहां से भी लाते थे, यहाँ से भी लेके आ रहे हो, बस टाइमली लेके आ रहे हो, क्योंकि आपकी अपलाइन को टाइम मिल जाए आपके साथ में प्लानिंग करने का,
अदरवाइज उसको ये लगेगा ही नहीं कि ये बंदा कुछ भी सीरियस है, कुछ भी अपने सपनों को लेकर सीरियस है। जो अपनी बिलिंग का इंतजाम नहीं कर सकता, उसके सामने कोई दूसरा पर्सन आएगा और बोलेगा मेरे घर में ये दिक्कत है, तो ये उसकी बिलिंग करा ही नहीं सकता। क्यों? दिक्कत तो दूर होगी ही नहीं ना जब तक वो बिलिंग ना करे, जब तक वो काम ना करे। कल भी पैसों की दिक्कत थी, आज भी पैसों की दिक्कत बनी रहेगी और परसों भी रहेगी। अगर मैंने अभी तक की, जब से मैंने ज्वाइन किया है अब तक, अगर मैंने पैसों का इंतजाम नहीं किया होता, अपनी बिलिंग टाइम से नहीं की होती, तो मैं पूरे टाइम यही सोचती रह जाती कहाँ से इंतजाम करूं, कहाँ से करूं। अब या तो मैं काम करूं या इंतजाम करूं, राइट? तो पहले से ही सोच के रखना है कि हाँ ये ऐसे ऐसे बिलिंग होनी है, इतने टाइम में होनी है, जल्दी करनी है, सही टाइम पे करनी है, ठीक? तो जिसके लिए पूरा आपका महीना खराब ना हो, ठीक? तो मैं क्या डिमांड करती हूँ कि आप अपनी रीपरचेस और अपनी लर्निंग का अमाउंट खुद एक गुल्लक लो और उसमें रखते चले जाओ। उसको पहले से ही बना लो, दिमाग में सेट कर लो, हर बार का, हर महीने का कोई दिक्कत ही नहीं। पहले से ही सेट है कि महीने की स्टार्टिंग में बिलिंग करनी है। आप पहले से ही महीने भर अपना पैसा वगैरह अरेंज कर लेना, राइट? एंड उसके बाद में मेरा 200 रुपए मुझे, 200, 300, 400 रुपए मुझे अपनी लर्निंग को देना ही देना है, 100% देना है। ये तीसरी डिमांड। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हिम्मत। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, गिव अप कर देते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं, अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाते हैं, अपने फैमिली से बात नहीं कर पाते हैं, प्लान दिखाने के लिए दोस्तों में बात कर नहीं कर पाते हैं, रिजेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, कहीं पे जाके बात नहीं कर सकते हैं। तो पांचवी चीज क्या है बिजनेस मांगता है आपसे? आपकी हिम्मत। कि क्या आपके अंदर हिम्मत है और सबसे बात करने की? क्या आपके अंदर इतने गट्स है कि आप जाके प्लान दिखा सकते हो? क्या आपके अंदर इतने गट्स है कि आप जाके 5 लोगों को प्लान दिखा के आओ, भले ही ज्वाइनिंग ना आए, नो मैटर, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत है? अगर है ना, तो आपके सपने पूरे करने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता, राइट? और मैं अब बोल रही हूँ, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई इंसान रोक नहीं सकता, अगर आपने ये 5 थिंग्स अपने माइंड में प्री सेट कर ली, पहले से ही सेट कर ली कि ये 5 काम तो मुझे करने ही करने हैं और ये 3 साल तक मुझे ये काम लगातार करने हैं और मैम को ये टाइम देना है, ये करना है, क्योंकि मैं कमिटमेंट दे। अगर आपने जिस तरीके से मैं अभी बताने वाली हूँ उस तरीके से आपने काम कर लिया तो बहुत इजी हो जाए, ठीक? अब क्या मैं कह चाहती हूँ कि इस महीने देखो आपको बहुत सारी स्कीम्स आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने आपको अलग अलग दिया हुआ है, राइट? आपने देखा कि वो ऑफर भी चल रहे हैं, क्रेटा वाला ऑफर भी चल रहा है, उसके साथ साथ में अलग अलग पूल चल रहे हैं, अभी 5 करोड़ का पूल आया, हर चीज आया, लेकिन आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? आपका क्या होगा कि मैं कहाँ से शुरू करूं कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं? देखो आपको पता होगा शायद कि एक ट्रिप भी अनाउंस हुई है, आई थिंक। किसी को पता है इसके बारे में कि कुछ ट्रिप्स भी अनाउंस हुई हैं? यस, अगस्त में है, राइट, अगस्त में। हाँ, फुकेट भी अनाउंस हुआ है, ठीक? तो बहुत सारे आपको प्रॉफिट है, लाइन से पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे। और सर अभी बोल रहे थे कि हर कोई इंसान को ट्राई करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब आप कॉलेज में होते हो ना, पढ़ाई कर रहे हो तो, स्कूल पढ़ रहे हो तो जो पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ता है ना, वही फेल होता है ज्यादातर। अगर आप 100% काम लाने के लिए ट्राई करो तो ज्यादातर क्या हो जाएगा, 100% नहीं आएगा तो 90% आ जाएगा, 95% आ जाएगा, 80% आ जाएगा। लेकिन जब आप ट्राई ही कर रहे हो कि यार मेरा तो होगा ही नहीं और मैं तो 60% चलो आ जाए, मेरी बहुत बड़ी बात है, तो 60 नहीं आएगा, कितना आएगा? फिर 30 आ सकता है, फिर आपका 50 आ सकता है, 55 आ सकता है, उससे ज्यादा आने की उम्मीद कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने माइंड में पहले से ही सोच लिया। तो हम यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाले, और कैसे बेस्ट देने वाले? सबसे पहले हम टारगेट लेंगे, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में भी कुछ बताया है, कि आपको सबसे पहले अपना एक बिलिंग, आज मैं कल वीडियो भी एक पढ़ा था दीपक सूद सर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बिलिंग करनी है, लेकिन आज तो सब लोग वेट कर रहे थे कि भाई सब पहले आ जाए उसके बाद में देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ बिलिंग्स निकाली भी, ठीक है, जिसको बिल्कुल टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने जाके तुरंत एक बिलिंग निकाली कि भाई मेरा आज से महीना शुरू है। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी को तुरंत पकड़ लेना, राइट?
एक भी टाइम जिसके लिए आप क्लोजिंग में सोचते हो एक दिन और मिल जाए तो ये कर लूंगा, एक दिन और मिल जाए तो ये कर लूंगा, ये ध्यान रखना कि क्रिकेट में ना पहले बैटिंग जिसकी अच्छी चल रही होती है ना, जैसे मान लो कि आपके 10-20 ओवर अच्छे चले गए, तो लगता है कि यार अब ये मैच में हम जीत जाएंगे, लगता है कि हाँ ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में 10 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, 5 विकेट गिर गए, तो मोरल डाउन हो जाता है। तो ये 10 दिन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमें करना क्या है, स्टार अगर करना है आपको, ठीक, तो अपनी प्लानिंग स्टार की कैसे होगी, पहले होगी 4 बिलिंग। 4 बिलिंग जितनी जल्दी कराओ उतनी जल्दी ग्रोथ। सबसे पहले प्लान क्या करना है कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख से पहले मेरी 4 बिलिंग कैसे हो सकती है, 4 न्यू बिलिंग्स, 4 न्यू लेग में, लाइक 4 न्यू लेग नहीं, मतलब जैसे आपका एक लेग चल रहा है तो उसमें एक बिलिंग हो गई, दूसरे लेग में एक बिलिंग हो गई, तीसरे शायद 5% पे तो उसमें एक बिलिंग हो गई, चौथा भी स्टार्ट किया तो उसमें एक बिलिंग हो गई, मतलब आपके 5 लेग 4 लेग जो भी चल रहे हैं, 4 बिलिंग, 4 न्यू बिलिंग्स आप करोगे, ठीक। अब जब 4 न्यू बिलिंग्स आपने करा दी 5, 6, 7 तारीख तक, तो आपको करना क्या है, अब इस इनके साथ में फोकस करना है कि कैसे हम इनका फास्टेट करा सकते हैं, और इनके साथ में, क्योंकि आपको पता है डबल पीवी भी चल रहा है साथ साथ में स्कीम में, 100 पे 100, तो अगर आपने बिलिंग 100 पे 100 वाली करा दी, तो ये देखो हम एक एक चीज करके खत्म करेंगे, मतलब किसी भी हाल में हमें मिनिमम मिनिमम मेरे हाथ में पैसा आना ही है, ऐसा कोई, मतलब कुछ भी कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती जिसमें मेरे हाथ में इनकम ना हो, 5 करोड़ की भी हो, राइट, दूसरी पूल की भी हो, कोई भी इनकम हो, मेरे पास में इनकम होगी ही होगी। कैसे होगी, कैसे, सबसे पहले 4 अपने ओपन किए, 4 ओपन करने के बाद में उनके फास्टेट का प्लान किया। फास्टेट अगर प्लान करते हो तो, अगर डबल पीवी से भी करते हो, डबल पीवी से भी करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग तो आपके हो ही जाएंगे, अगर आपने 10 तारीख तक या 11 तारीख तक प्लान किया तो मुझे बताओ टीम कितने की हो गई, 4 लोग पहले थे, 4 लोग पहले थे, उसके बाद 2-2 नए लोग आ गए हर पर्सन के थ्रू, तो कितने लोग हो गए, हर लेग में कितने लोग हो गए, 3-3 लोग हो गए हर लेग में, हर लेग में 3-3 लोग हो गए। अब मुझे बताओ कि अभी 3-3 जो लोग हो गए, अगर ये इनके साथ में मिलके हम 5-6 दिनों में 5-5 लोगों की ज्वाइनिंग का प्लान करें तो कैसा होगा, कितने लोग हो जाएंगे हर लेग में, जल्दी बताओ। अगर हम इन 3 लोगों से, क्योंकि हमारे चारों लेग में 3-3 लोग हो गए, ठीक, और 5-5 लॉगिन हर पर्सन से निकालने के ऊपर प्लान करें तो कितने लोग हो जाएंगे, 15 लोग हो जाएंगे। चलो, कुछ लोगों का 6 तारीख तक होता है, मतलब 16 तारीख तक होता है, कुछ लोगों का 15 तारीख तक होता है, कुछ लोगों का 20 तारीख तक भी होता है, तो भी की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपकी 20 तारीख तक भी उनका 5 लोग आप निकाल पाते हो, तो हर लेग में कितने लोग हैं आपके, 15, 15, 15, 15, राइट। और अगर अगले 10 दिन में आपने उनके थ्रू 300 पीवी निकाला तो कितना होगा पीवी, कितनी पीवी होगी, कितनी पीवी होगी अगले 10 दिन में, हर पर्सन के थ्रू 300-300 पीवी भी निकाला तो कितने लोग होंगे, कितनी पीवी हो जाएगी, 4500 पीवी, ये सुनो, तीनों लेग में आपके 4500 पीवी हो जाएगी, 3 नए ब्रोंज रेटर बनेंगे, 3 नए ब्रोंज रेटर बनेंगे, चौथा भी ब्रोंज रेटर बनेगा अगर आपने उसके साथ में भी अच्छे से काम किया तो, राइट। कितनी आराम और कितने इजी तरीके से, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जानते हो कहाँ होगी, स्टार्टिंग में आपको बहुत डेट वाइज, ठीक, 7 दिन के अंदर प्लान करना है कि 4 बिलिंग में सबसे पहले कराऊं, फिर 12 तारीख तक उनकी 2-2 बिलिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि देखो जब तक उस बंदे को 2-2 बिलिंग करानी आ गई ना, उसके साथ में लग के आपने काम कर लिया, ऑफकोर्स सी बात है कि उसको बिलिंग निकालने का आइडिया लग जाएगा, बहुत आराम से लग जाएगा। और मैं आपको बताऊं, 15 लोगों में आपने इन तीनों को काउंट नहीं किया था, तो ये 18 लोग हो गए, अगर आप ढंग से देखो तो 15 तो नए आए,
3 लोगों के थ्रू 15 लोग आए, लेकिन ये 3 तो रह गए ना, तो 18 लोग हो गए हर लेग में। हर लेग में 18 लोग हो गए, और 18 लोग अगर 300 पीवी निकालते हैं तो कितना होता है? 18 लोग अगर 300 पीवी निकाले तो ऑलमोस्ट कितनी पीवी हो जाएगी? 18 18 36 18 54 5400। और जो आपकी पुरानी जो आपकी टीम है वो तो कुछ बिलिंग करेगी, कुछ काम करेगी, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। और जब मुझे बताओ कि अगर आपने इसमें अपना बेस्ट दे दिया, मैं कहती हूँ ये 100% है, ये आपने बेस्ट दे दिया, क्या पता कि इसी खोज में आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो 5 बिलिंग की जगह 6 बिलिंग निकाल दे। ऐसा ही बंदा मिल जाए जो आपका लगातार 10 बिलिंग निकाल दे। क्या पता कि उसको भी मन करे कि मैम मैं इसी मंथ में अपना ब्रोंज डायरेक्टर करूंगा, उसको मन करे कि मैम मैं फुकेट जाने के लिए गोल्ड डायरेक्टर करना चाहता हूँ, तो मुझे 3 लेग ओपन करवाइए और मुझे बताइए कि मैं अगस्त से पहले जुलाई तक कैसे गोल्ड डायरेक्टर बन के मैं ट्रैवल फंड ले सकता हूँ। क्या पता कि उसके अंदर इतना डेडिकेशन हो, कोई नहीं जानता। और यस, हम उसके लिए प्लान भी कर सकते। 3 लेग आपने ओपन की, 3 लेग में सेम जो आप काम कर रहे हो वही 3 लेग में आपने उसके साथ में प्लान किया और कहा कि यस, अगर आप अगस्त में जाना चाहते हो तो आपको जुलाई तक ये प्लान करना है, बहुत आराम से। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, मेहनत है, इसमें समय है, इसमें आपकी हिम्मत है, इसमें आपका रीपर्चेस टाइम पे है, वरना तो पूरा महीना यही निकल जाएगा यही बोलने में। कंसिस्टेंसी कर लो भाई, है ना, टाइम से रीपर्चेस कर लो। और वो भी किसके लिए कह रहे हैं? ताकि आपको पैसिव इनकम आए, और उसके साथ साथ में आपका राइट। तो ये वर्क करोगे कि आपने मेरी बात मानी और रखी, रिस्पेक्ट। तो ये इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो कितना इजी हो जाएगा वर्किंग करना। लेकिन स्टार्टिंग में ही ध्यान ज्यादा देना है। हम जब भी किसी अगर बात करें कि अगर मान लो कि मेरी बैंक में, मान लो आपकी बैंक में जॉब लगी है। पूर्णिमा सॉरी, आपके पास लास्ट 5 मिनट्स है। ओके सर, थैंक यू। अगर आपके मान लो कि आपकी बैंक में जॉब लगी है, ठीक, और मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपकी सैलरी डिसाइड करूंगी आपका काम देख के, ठीक। आप बहुत खुश हो, आपकी एसबीआई में, पीएनबी में, बहुत अच्छे बैंक में, एचडीएफसी में जॉब लगी है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि आपको मैं पैसा तब दूंगी जब आपका काम देखूंगी। तो आप क्या करोगे? आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप जाके तुरंत खुद ही जाके अपने अपलाइन से कॉल करोगे, खुद ही जाके मतलब तो वहां पे जो भी मैनेजर्स होंगे, जो भी आपका काम देखता होगा, उससे अगर खुद ही पूछोगे कि सर काम कैसे करना है, वो अपने काम में बिजी होगा। जस्ट लाइक मैं अपने काम में बिजी होंगी, जस्ट लाइक शिवराज सर अपने काम में बिजी होंगे, हो सकता है सब लोग अपने काम में बिजी हों, लेकिन आप जाके तुरंत उनसे पूछो कि सर काम कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। उन्होंने कुछ बताया, आपने किया, उसमें बहुत गलतियां हुई, और आप जब ले जाके दिखाए तो उन्होंने कहा कि ये तो पूरा गलत है, ये काम नहीं लूंगा। तो आपको क्या लगेगा? अंदर से डर। आपको लगेगा कि यार मेरी जॉब मेरे हाथ से छूट ना जाए, सर मुझे थोड़ा सा बता दो कि कैसे ये सही करना है, कैसे ये बेटर करना है, मैं तुरंत करके ले आता हूँ, तुरंत करके ले आता हूँ। आपके अंदर ये डेडिकेशन आएगी, मैं तुरंत करके लाता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आपको कोई बंदा नो बोल देता है तो क्या आपके अंदर यही आता है कि सर प्लीज बता दो कि इस बार जिस बंदे ने मुझे ना कहा है ना, ये वाले रीजन से किया, अगली बार तो मैं ये रीजन आने ही नहीं दूंगा, प्लीज सिखा दो सर कैसे करना है। ये वाली डेडिकेशन आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी ना, अगर आपको दोबारा उसने काट दिया, दोबारा गलत कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 10वीं बार जब आप गलत करोगे या फिर 11वीं बार जब आप उसको सही करोगे तो आपका बेटर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन तभी जब आप खुद जल्दबाजी करोगे कि सर प्लीज जल्दी सिखा दो, जल्दी सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो, मुझे एक मौका दे दो। और यहाँ पे आपको कितने मौके मिलते हैं, कितने मौके, कितनी बार आप प्लान्स दिखाते हो, लेकिन आप खुद हार मान जाते हो और खुद जाके नहीं सीखते हो कि कैसे करना है। तो इस पूरे मंथ में एक प्लान भी आप दिखाते हो ना, तो अपनी गलती पकड़ना कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। दूसरा प्लान दिखाना, गलती पकड़ना, तीसरी प्लान दिखाना, गलती पकड़ना। और यस, डेफिनेटली इस मंथ में आप रॉक करोगे। तो सबसे पहले प्लान क्या करना है? 4 बिलिंग्स विद इन 4 to 5 days। इसके लिए क्या करना होगा? प्लान्स दिखाने होंगे। आपको 20 प्लान्स का प्लान करो,
कि 20 प्लान कैसे कर सकते हैं, ठीक। और 20 प्लान कर लेते हो तो डेफिनेटली अगर आपने प्लान अच्छे से करना सीखा है, 20 से 25 प्लान करते हो तो 3 से 4 बिलिंग तो आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो सर थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप सो कि आप लोग इसके ऊपर काम करें और इस महीने काफी अच्छा रिजल्ट निकाले। और डेफिनेटली अगर आप इतना मेहनत से काम करोगे ना तो आपके हाथ में डेफिनेटली सक्सेस आनी है। थैंक यू पूर्णिमा।